हरिओम, ओम आनंदमय, ओम शांतिमय, ओम ज्ञानमय। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास का अध्ययन करेंगे। किशोरावस्था को सामान्यतः 12 वर्ष से 18 वर्ष के बीच की आयु को हम लोग किशोरावस्था कहते हैं। 12 वर्ष से 18 वर्ष की आयु को किशोरावस्था कहते हैं। और आगे संवेगात्मक विकास के बाद तो संवेग किसे कहते हैं, इसका अर्थ डिटेल में बताया जा चुका है। बार बार एक ही चीज़ को दोहराते रहेंगे तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। तो संवेग का तात्पर्य यही समझिए कि भावनाओं में उठने वाली एक उत्तेजना है जो एक विशेष भाव विचार को लेकर के अभिव्यक्त होती है या प्रकट होती है। जैसे प्रेम उत्पन्न होना, सहानुभूति होना, एकाएक क्रोधित होना, चिल्लाना, डर लगना, तो ये क्या होती है, ये प्रकट होती है। लेकिन इन संवेगों का विकास जन्म के बाद से होता है। गर्भावस्था में संवेगों का विकास नहीं होता है, ऐसा विज्ञान कहता है। और आध्यात्म क्या कहता है, ये अलग बात है। अध्यात्म तो यही कहता है कि जब निर्माण ही गर्भ से होता है सभी जीवों का, तो प्रकृति सब कुछ देती है। ये अलग बात है कि उसका फूल कब खिलेगा, कब नहीं खिलेगा, ये कब संवेग किस रूप में किसका विकसित होगा, प्रकृति कैसा परिस्थिति देगी, कैसा चुनाव देगी, ये अलग बात है। तो चलिए हम लोग विज्ञान को ही आधार मान करके संवेगों की बात करते हैं। तो संवेगों का जो विकास होता है वो विज्ञान ये मानता है कि जन्म के बाद से होता है। यही कारण है कि माता पिता घर परिवार में जैसे बोलचाल बोली भाषा होती है, उसी हिसाब से संवेगों का भी विकास होता है। विद्यालय जैसा परिवेश देता है, समाज जैसा परिवेश देता है, वैसा ही संवेगों का विकास होता है। अगर सब लोग शांति और सुखी और प्रेम का वातावरण है तो अच्छे संवेगों का विकास होता है। यदि ऐसा समस्याओं से भरा हुआ वातावरण है, कलह कलेश से भरा हुआ वातावरण है, तो संवेगों का नकारात्मक प्रवृत्तियों का विकास हो जाता है, संवेगों के खराब प्रवृत्तियों का विकास हो जाता है। तो आइए हम लोग किशोरावस्था में संवेगों के विकास की स्थिति के बारे में हम लोग डिटेल में अध्ययन करते हैं। तो आइए देखते हैं इसमें। हाँ, एक बात और जान लीजिए, किशोरावस्था को स्टैनले और हॉल ने क्या सभी लोगों ने ये बताया है कि यह जो है संघर्ष तूफान, यानी इस अवस्था में बहुत ज़्यादा शारीरिक चेंजिंग होते हैं, करियर की चेंजिंग होती है, मानसिक विकास भी अपने पूर्णता की अवस्था को प्राप्त होने वाली स्थिति में होता है। यानी यह जो है विकास की एक लहर सी, एक बाढ़ सी होती है इस अवस्था में। यही कारण है कि इसमें अनेकों प्रकार की गतिविधियां चलती हैं। एक तो करियर को लेकर के संघर्ष, दूसरा शारीरिक परिवर्तन के कारण से हार्मोन्स का विकास बहुत तेज़ी से होता है, जिसके कारण से शारीरिक संबंधों हेतु आवश्यक जननांगों का विकास बड़ी तेज़ी से होता है। यानी कामुकता की प्रवृत्ति का भी विकास इसी अवस्था में होता है। और अच्छे संवेगों का विकास और खराब संवेगों का विकास इस अवस्था में बहुत तेज होता है। यानी इस अवस्था में संवेगों का विकास बहुत तेज़ी से होता है और यह संवेग इसी अवस्था में अपने स्थिर अवस्था को भी प्राप्त होते हैं या अपनी विकृतियों को भी प्राप्त होते हैं। तो आइए, ये अवस्था जो है किशोरावस्था के लिए जो स्टैनले हॉल ने कहा था कि आधी तूफान संघर्ष की अवस्था है, इसमें अगर व्यक्ति संभल गया तो अपने जीवन भर पूरा संभला रहता है और अपने जीवन में एक स्वस्थ और प्रेम भरा वातावरण और अच्छा व्यक्तित्व के साथ जीवन व्यतीत कर लेता है। तो किशोरावस्था को समझना और इसे संभालना परम आवश्यक होता है। तो इसमें आइए हम लोग इसको डिटेल में थोड़ा सा देखते हैं। तो अगर हम किशोरावस्था की बात करें तो किशोरावस्था 12 वर्ष से 18 वर्ष तक होती है। इस किशोरावस्था में विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से हम लोग देखेंगे कि संवेगों का कैसा स्वरूप बनता है और कैसे इसका विकास होता है। तो चूँकि इसमें संवेगों का बहुत तीव्र विकास होता है और इसी अवस्था में आते आते संवेग एक अपने एक स्टेबल, एक स्थिर अवस्था में भी आते हैं, जिसके अंदर वह एक व्यक्तित्व का निर्माण कर देते हैं, उसके एक अस्थाई व्यक्तित्व का रूपरेखा या आधार का निर्माण कर देते हैं। अब रह गई बात कि अगर इस अवस्था में संवेगों में स्थिरीकरण नहीं आया, अगर गलत संवेगों में स्थिरता नहीं आई, उस पर नियंत्रण नहीं हुआ, तो उस व्यक्ति को सामाजिक असामाजिक व्यवहारों में भी लिप्त कर सकता है या उस बालक का करियर खराब भी कर सकता है, योग्य होकर भी उसे अयोग्य बना सकता है। इसलिए इस अवस्था में चाहे जो भी हो, उन पर ध्यान रखना, उनको गाइडलाइन देना और उनको नियंत्रित करना परम आवश्यक होता है। आइए तो इसमें देखते हैं संवेगों के विकास की बात करें तो पहला अगर देखें, व्यवहार के माध्यम से संवेगों का पकड़ने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि यहाँ मैंने व्यवहार के माध्यम से आपको समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। है इसमें विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण। इस 12 वर्ष से 18 वर्ष की अवस्था में हार्मोन्स का पर्याप्त विकास होने के कारण से या पर्याप्त विकास होने लगता है और शरीर के जननांगों का विकास भी तेज़ी से हो जाता है, यानी पूर्ण रूप से धीरे धीरे विकसित हो जाते हैं। तो जिसके कारण से विपरीत लिंग के प्रति, यानी लड़कियों का लड़कों के प्रति या लड़कों का लड़कियों के प्रति
सेक्स के लिए यानी काम भावना के लिए एक लगाव, एक इच्छा, एक उत्तेजना उत्पन्न हो जाती है। यानी इस अवस्था में काम की प्रवृत्ति, प्रेम की प्रवृत्ति, यानी ये भी इमोशंस है। प्रेम भी एक सहानुभूति, एक प्रकार से भावात्मक लगाव सहयोग के लिए, चाहे जो कुछ भी। इसे डर, सामाजिक मर्यादाओं के कारण से डर का भी, भावुकता, एक दूसरे जल्दी भावुक हो जाना। तो जब आत्म प्रतिष्ठा पर चोट लगती है इन कामुक प्रवृत्तियों के कारण से, तो उसमें भावुकता आना, एक दुख का व्यक्त होना, ऐसे स्वाभाविक उसके संवेगों का रूपरेखा देखने को मिलता है। तो ये जो संवेगों का विकास किसके वजह से होता है? विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण की वजह से। आगे आत्मविश्वास एवं प्रतिष्ठा। इस अवस्था में आत्म प्रतिष्ठा बहुत तेज़ी से इच्छा होती है कि हमारा कोई अपमान न करे। अगर आप कुछ कर रहे हो, कोई उसमें इंटरफियर करता है तो तुरंत उस लड़का जो है उत्तेजित हो जाता है, कैसे आपने कर दिया, हमारा क्या गलत है, हमारा क्या ज्ञान कम है, क्या हम आपसे कम हैं, क्या आपसे कम समझते हैं, हम किस मामले में कम है। ऐसी प्रवृत्तियां जो है, आत्मसम्मान पाने की इच्छा बहुत होती है और प्रतिष्ठा, दूसरे से इज्जत पाने की इच्छा बहुत है, जिसके कारण से वह इन सब कार्यों के लिए, कठिन से कठिन काम के लिए भी साहस भरता है और निडरता प्रदर्शित करता है। और कभी जब वो ज़्यादा इस सब कार्यों में सफल होता है तो उसमें घमंड की भी प्रवृत्ति आ जाती है। यदि कोई उसके कंपटीशन में, तो ईर्ष्या के भी संवेगों का विकास होता है। अगर कुछ गलत हुआ है जहाँ पर उसको लगा बाद में कि हमसे गलत हो गया, तो भय का भी स्थिति उत्पन्न होता है। यदि कोई उसके आत्मसम्मान पर चोट करता है या कोई बार बार किसी बात पर उंगली उठाता है बार बार, तो उसे क्रोध भी प्रकट होता है। अर्थात इन संवेगों का विकास आत्मविश्वास और दूसरे से प्रतिष्ठा पाने के रूप में आप देख सकते हैं। आगे अगर हम बात करें स्वास्थ्य शरीर, एक और महत्वपूर्ण बात है कि यदि बालक या बालिका स्वस्थ शरीर है, यानी उसकी लंबाई के हिसाब से, उसकी अवस्था के हिसाब से अगर उसका वजन अच्छा है, वो बीमार नहीं पड़ता है, स्वस्थ है, सुखी है, तो ऐसे बालकों में जो संवेगों के संवेगों, अच्छे संवेग हो या गलत संवेग हो या नकारात्मक संवेग हो। नकारात्मक संवेग का मतलब क्रोध हो, डरपोक होना, एक कामुक होना, ये सब गलत संवेग है। तो चाहे अच्छा संवेग हो चाहे गलत संवेग हो, उन संवेगों में स्थिरता, यानी स्वस्थ है तो उसके संवेगों में, अच्छे और दोनों संवेगों में एक स्थिरता के साथ, एक नियंत्रण के साथ व्यवहार और विकास देखा जा सकता है। ऐसा अगर शरीर से स्वस्थ है बालक या बालिका, तब वो कोई सामाजिक व्यवहार भी बहुत सोच समझ के करेगा। यानी क्योंकि इस अवस्था में मानसिक विकास भी होता है, तो मन जो है संवेगों पर नियंत्रण भी करता है, बुद्धि संवेगों पर नियंत्रण भी करती है। इसलिए स्वस्थ शरीर में संवेगों का स्थिरता के साथ एक उचित व्यवहार, उचित परिस्थितियों के साथ प्रदर्शित वो करता है। संवेगों का रूपरेखा व्यवहार इस तरह से भी देखा जा सकता है। यदि वही बालक अस्वस्थ शरीर का है तो संवेगों में असंतुलन। संवेगों में असंतुलन का मतलब वो जहाँ प्रार्थना की बात है, जहाँ पूजा की पाठ है, वहाँ लंपटता की बात करेगा। मंदिर जाएगा तो भगवान की जगह उल्टा सीधा इधर उधर नज़र डालेगा। तो ऐसी टाइप का असंतुलन का मतलब हुआ संवेग का मतलब संवेगों का देश काल वातावरण के अनुसार उचित प्रयोग न कर पाना। ऐसे लोग चिड़चिड़ापन वाले हो जाते हैं, क्रोधी अत्यधिक हो जाते हैं, उनका ज्ञान कुछ और है, व्यवहार कुछ और है। ऐसे लोग जैसे धोखा देने वाले होते हैं, तो इस प्रकार से जो धोखा देने के कारण से कष्ट की यानी दुख का संवेग हो जाता है। ये कहने का मतलब ये है कि जो स्वस्थ शरीर नहीं है तो संवेगों में एक असंतुलन होता है। संवेगों का जो अनुपात होता है वह अत्यधिक असंतुलन, यानी उचित समय के अनुसार उचित भाव व्यक्त नहीं कर पाता, बल्कि भिन्नता उसके अंदर देखी जाती है, जिसके कारण से ऐसे बालक जो है अगर नहीं नियंत्रित हो पाते हैं तो आपराधिक प्रवृत्तियों की होने की डर रहती है, या अपराध या बाल अपराध की विशेषता या व्यवहार देखने को मिलता है। आगे अगर हम बात करें चिंता एवं चिंतन, इस अवस्था में चिंतन का अर्थ होता है समस्या का समाधान करना, चिंता का अर्थ होता है किसी वृत्त में किसी समस्या को लेकर चारों तरफ चक्कर लगाना। इससे बाहर निकलने की बात नहीं सोचेगा, बल्कि उसी में क्या होगा, चक्कर लगाएगा। और चिंता में क्या है, समस्या का समाधान खोजेगा। तो इस अवस्था में कैरियर को लेकर के, अपने जीवन की कि हम क्या बने, हमारा रंग रूप कैसा हो, हम कैसे सुंदर लगें, कैसे सबके लिए लोकप्रिय हों, इन सब बातों को लेकर के उसके अंदर चिंता भी होती है और उसके अंदर चिंतन भी होता है। इस अवस्था में बहुत तेज़ी से उभर के आता है कि हम सबसे अच्छे रहें, सब लोग हमें पसंद करें, हम इस तरह से उसकी प्रवृत्तियाँ बनती है, जिसके कारण से विषाद, अगर वो समस्या नहीं हल पाता तो दुख का संवेग बढ़ जाता है। सफलता मिली, सही ढंग से आगे बढ़ने में सफलता मिली, समस्या का समाधान खोजा तो हर्ष, उत्साह इत्यादि जो संवेगों का भी आगे बढ़ जाता है। अगर वो नहीं कुछ ढूंढ पाता है, अपने प्रयासों से असफल होता है तो हीनता,
हीनता की भी भावना उत्पन्न होती है। अगर कुछ ऐसा उसको संस्कार में या कहीं से व्यवहार मिला जिसके वजह से उसके अंदर कुंठा की प्रवृत्ति, कि अब हम गरीब हैं तो जीवन भर गरीबे रह जाएंगे, तो कुंठा वाली प्रवृत्तियाँ भी उसके अंदर उत्पन्न हो जाती है, जो लगातार दुख पर दुख झेलने के लिए उसे विवश कर देती हैं या उसकी इच्छा बन जाती है। तो ये सब संवेगों का भी रूप देखने को मिलता है। देखिए, यहाँ संवेगों के समझाते वक्त मैंने कुछ व्यवहार के माध्यम से भी संवेग को बताने का प्रयास किया है। तो चिंता और चिंतन व्यक्तित्व को लेकर के, रंग रूप को लेकर के, सुंदरता को लेकर के, प्रेम को लेकर के, आज के समय की बात करें तो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का चक्कर को भी लेकर के कलह कलेश मचा रहता है, कलह कलेश मचा रहता है, जिसके कारण से वो चिंता और चिंतन, विषाद और हर्ष, ये दो संवेगों का विकास भी या प्रभाव भी या अभिव्यक्ति भी देखने को मिलती है। क्योंकि इस अवस्था में संवेगों का विकास तेज़ी से भी होता है और उसमें नियंत्रण और स्थिरता की भी अवस्था 18 वर्ष तक देखी जाती है। इसी में जो बनना होता है अच्छे संवेगों के साथ आगे बढ़ जाता है, और जो नहीं बनना होता है वो गलत संवेगों के चक्कर में अपना बचा खुचा भी गवा करके एक साधारण सा जानवर सा जीवन जीने के लिए बेबस हो जाता है। आगे अगर हम बात करें सफलता और असफलता, जब वह सफल होता है, अच्छे कार्य में प्रशंसा मिलती है, तो उसके अंदर उत्साह, प्रेम, निडर, ये सब संवेगों यानी सकारात्मक संवेगों का विकास होगा। अगर वो असफल होता है, बार बार असफल होता है, तो ऐसे अवस्था में नकारात्मक संवेग, विषाद, दुख, ईर्ष्या, क्रोध इत्यादि संवेगों का विकास हो जाता है। तो सफलता और असफलता के परिस्थिति में भी किशोरावस्था में बालकों के व्यवहार संवेगात्मक रूप से परिलक्षित होते हैं, देखे जा सकते हैं, समझे जा सकते हैं। आगे अगर हम बात करें सामाजिक व्यवहार, यह भी बड़ा महत्वपूर्ण है। सामाजिक व्यवहार की अगर हम बात करें तो सामाजिक व्यवहार में यदि वो बालक सक्रिय होता है, भाग लेता है, घर का उसका ऐसा संस्कार मिला है या विद्यालय में वैसी योग्यता क्षमता उसकी मानसिक है, तो ऐसे बालकों में सहयोग यानी प्रेम की भावना, सहानुभूति, दया, उदारता की भावना, यानी इस सहयोग, प्रेम, सहानुभूति, दया इत्यादि भावनाएं, क्षमा, दूसरे को कह, यह जान लीजिए सामाजिक कार्यों में वही व्यक्ति सफल होता है जो दूसरे को क्षमा करते हुए आगे बढ़ने का कार्य करता है। तो क्षमा, दूसरे से सीखना यानी प्रेरणा, उत्साह, यानी सब लोगों के संग खुश हैं तो वो भी खुश रहता है, दूसरे के हर्ष के संग हर्ष रहता है। प्रेम यानी एक प्रकार से वह सबको, एक प्रकार से प्रेम का मतलब ही होता है कि एक प्रकार से त्याग करना, दूसरे के लिए त्याग ही प्रेम का प्रमाण है। जिसके अंदर जितनी ही त्याग की क्षमता होती है उसका उतना ही प्रेम जबरदस्त और व्यापक होता है। तो ये सब क्षमताएं यानी सकारात्मक गतिविधियां इन विभिन्न रूपों में सकारात्मक संवेगों को बढ़ावा देने में सहयोग करती हैं। त्याग, सहनशीलता इत्यादि वो सामाजिक कष्टों को भी सहता है, तब जाकर के वो चार ठे आलोचना करने वाले, 4 ठो प्रशंसा करने वाले तो मिलते ही रहेंगे। यानी सहनशीलता भी उसके अंदर होती है, दुख और हर्ष को और बर्दाश्त करने की भी उसके अंदर क्षमता बढ़ जाती है। ये जान लीजिए जो व्यक्ति अपने से ऊपर उठ रहा है तो इसका अर्थ है कि वह अपनी क्षमताओं से अपना भी भला करेगा, दूसरे का भी भला करेगा। यदि वो गलत प्रवृत्तियों में ऊपर उठ रहा है तो वह जो ज़्यादा समाज को कष्ट देगा, यानी कष्ट का संवेग बढ़ जाएगा, उसका गलत रास्ता समस्याओं का कारण समाज के लिए, व्यक्तिगत के लिए भी बनेगा। तो कहने का मतलब ये सब व्यवहार हैं जो सामाजिक व्यवहार के अंतर्गत संवेगों का स्वरूप देखने को मिलता है। आगे अगर हम बात करें धर्म और नैतिकता, हाँ जान लीजिए ये जो पूजा पाठ है अक्सर जो है सामान्यतः औसतन अगर देखा जाए तो इसी अवस्था में पकड़ाता है। जो पूजा पाठ है, लड़का हो या लड़की हो या संस्कार हो, किसी का भी कुछ हो, किसी को दुख है या सुख है, कुछ भी है, तो इस अवस्था में धीरे धीरे वो अपना स्थान पहचान लेता है। उसके व्यक्तित्व का एक झलक, एक कहा जाए कि एक झलक मिल जाती है उसके व्यक्तित्व का, आस्तिकता का, नास्तिकता का, उसका एक झलक मिल जाता है। तो धर्म और नैतिकता का व्यवहार भी संवेगात्मक रूप से इसी अवस्था में, किशोरावस्था में भी परिलक्षित होने लगते हैं, दिखाई देने लगते हैं, जिसके अंतर्गत अगर वो भगवान की तरह कष्ट सहना, दूसरे पर दया करना, दूसरे के लिए प्रेम करना यानी उसके लिए त्याग करना, दूसरे को कष्ट को अपना कष्ट मानना, संघर्ष यानी अपने कर्तव्यों पर कष्ट उठाते हुए संघर्ष करना, आगे बढ़ना, दया, उदारता, क्षमा, विश्वास, विश्वास भी तो प्रेम ही है। जब विश्वास नहीं करोगे तो प्रेम कहाँ से महसूस होगा। कहने का ये तात्पर्य ये है कि धर्म और नैतिकता का
उदय भी इसी अवस्था में होता है, जिसके कारण से महान व्यक्तित्वों ने अच्छे संवेगों के माध्यम से कैसे आगे बढ़े हैं, उन सब बातों को भी अडाप्ट करते हुए उसके अच्छे संवेगों का विकास होता है। यदि वह उसमें नकारात्मक व्यक्तित्व का चुनाव करता है महान विभूतियों में, तो उसके निगेटिव संवेगों का विकास होता है, नकारात्मक संवेगों का विकास होता है। नकारात्मक संवेग वे संवेग हैं जो आपको सिर्फ जो है आपको अपने मार्ग से या आगे बढ़ने से रोकते हैं, और अच्छे संवेग वे होते हैं जो आपको हमेशा आगे बढ़ाते हैं। तो निडर होना, प्रेम की भावना रखना, उत्साह रहना, हर्ष में रहना, प्रसन्न रहना, ये सब अच्छे संवेग हैं। उसी तरह से नकारात्मक संवेग है काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, डर, ये सब गलत संवेग है। तो गलत संवेगों का धार्मिक और नैतिकता को अगर बालक के अडॉप्ट कर लिया तो उसे नकारात्मक संवेग घटते हैं, सकारात्मक संवेग आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से संवेगों का विकास विभिन्न गतिविधियों के अंतर्गत एक किशोरावस्था में आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इसमें जितनी ही आप सावधानी रखते हुए बालक को अच्छे संवेग का विकास का परिस्थिति देंगे, अवसर देंगे, समझाएंगे, सही मार्ग पर लाएंगे, उससे घुल मिल करके बात करेंगे, उसकी समस्याओं को समझेंगे, उतना ही वह बालक अपने जीवन में सकारात्मक संवेगों के साथ, अच्छे संवेगों के साथ आगे बढ़ते हुए अपने जीवन की आधारशिला या अपने जीवन की काल्पनिक बिल्डिंग का निर्माण करते हुए भविष्य में उसे साकार कर देता है। तो इस अवस्था में संवेगों का विकास बहुत तेज़ी से होता है, और इसी अवस्था में संवेगों का एक स्वरूप स्थिरता के साथ स्पष्ट रूप से पूरे जीवन के लिए तय हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे किशोरावस्था में संवेगों का आधारशिला या संवेगों का विकास उसमें निरंतरता के साथ किस प्रकार से होता है, और किस प्रकार से वह अपने व्यवहार में उसको उतारता है या उसके व्यवहार में देखा जा सकता है। आप समझ गए हैं तो शेयर करने का तो पैसा लगेगा नहीं, इसलिए शेयर कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हरिओम।